खबर राजस्थान पाली से। पाली में चौधरी ने पूर्व केंद्रीय जलदाय मंत्री शेखावत के साथ लोकसभा प्रत्याशी के रूप में भरा नामांकन। अब खबर विस्तार से। पाली लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की ओर से पाली लोकसभा प्रत्याशी के रूप में पीपी चौधरी ने 4 प्रस्ताव के साथ जिला मुख्यालय पहुंच निर्वाचन अधिकारी एलएन मंत्री को अपना नामांकन सौंपा। चौधरी अपने प्रस्तावकों के साथ जिला मुख्यालय पहुंच अपना नामांकन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपा। सुरक्षा को लेकर जिला मुख्यालय द्वार पर पुलिस बंदोबस्त रहा। नामांकन पत्र सौंपने के बाद जोधपुर से आए गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया से रूबरू होते बताया कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी के अब की बार 400 पार और राजस्थान में 25 सीट वापस बीजेपी को झोली में डालती घड़ी लगाएंगे और पाली लोकसभा से पीपी चौधरी को भारी मतों से जितवाने की अपील रखी। नामांकन में पीपी चौधरी के साथ गजेंद्र सिंह शेखावत, सोजत विधायक शोभा चौहान, सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत, पाली जिला प्रमुख रश्मि सिंह आदि मौजूद रहे। राजस्थान पाली से मुकेश राजा की रिपोर्ट, न्यूज़ वीपी से। को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश भर में फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार इस नारे के साथ ये चुनाव के मैदान में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के रण में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पराक्रमी कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर विश्वास रखने वाले देश भर के करोड़ों लोगों ने तमाम कयासों को झुठलाते हुए 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर और 2019 में 300 पार के नारे को साकार किया। उसी अनुक्रम में जो विश्वास माननीय मोदी जी की सरकार ने अपनी कार्य पद्धति से और माननीय मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से इस देश के आम जनमानस के हृदय में बनाया है, उस विश्वास जिसको हम परिश्रम के करके चलते स्थापित कर पाए, उस विश्वास के आधार पर अब की बार हम 400 पार के नारे के साथ मैदान में। मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान ने 2014 और 2019 दोनों चुनावों में जिस तरह से 25 के 25 सीटें जीती थी, अब की बार फिर एक बार हम इसी चुनाव के रण में उसी संकल्प के साथ में कि राजस्थान में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, हम चुनाव के मैदान में पाली लोकसभा क्षेत्र में भी जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का संकल्प है कि हम 5 लाख के पार मतों से जीते हैं, अब की बार हम जीत की नहीं 5 लाख से ज्यादा मतों की जीत की लड़ाई को लेकर के आज नामांकन भर के चुनाव के रण में प्रवेश करें। सिंधिया गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा आरोप है देखिए, एक ऐसे लोगों का समूह जो सभी लोग टेंटेड हैं, सभी लोग दोषी हैं। कोई चारा घोटाले का दोषी है, कोई शराब घोटाले का दोषी है, कोई नौकरी घोटाले का दोषी है, कोई कोयला घोटाले का दोषी है और कोई किसी और घोटाले का दोषी है। सूची बहुत लंबी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। उन सारे लोगों ने एक अलायंस अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे का कंधा सहारा लेते हुए बनाया और वो अब इस तरह का झूठा दोषारोपण करके इन एजेंसियों की स्वायत्तता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके इनकी साख पर बट्टा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस का चरित्र रहा है कि कांग्रेस ने हमेशा ही संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, इसलिए शायद उनको इसी तरह का सोच जो है उनके डीएनए में समाहित हो गया। जहां तक ईडी का प्रश्न है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अब तक कुल 2014 से लेकर के 2024 तक इस 10 साल के कालखंड में कुल जितनी कार्रवाई की है, उसका जो कन्विक्शन रेट है, जो चालान होने के बाद में सजा होने का रेट है, वो 96%। भारत की नहीं, दुनिया की किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ये कन्विक्शन रेट नहीं है। और लोकसभा के पटल पर लिखित प्रश्न के उत्तर में ये जवाब दिया गया था कि जितने लोगों के खिलाफ कुल कार्रवाई हुई है उसमें से मात्र 3% किसी न किसी रूप में जनप्रतिनिधि थे या हैं, यानी पहले चुनाव लड़के जनप्रतिनिधि रहे।